हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जेनेटिक्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है बीएससी ऑनर्स बायोटेक थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से, उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक अपना लेंगे मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, मल्टीपल अलील मैंने आपको बताया था। अलील किसको बोलते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, जैसे अगर हम हाइट का कैरेक्टर कंसिडर करें तो जो कैपिटल टी है वो लंबी हाइट को डिनोट कर रहा है, स्मॉल टी छोटी हाइट को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अलील हो गए। ये एक ही फॉर्म को एक्सप्रेस करने वाले दो अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 3 और मोर alleles which arise as a result of mutation of normal gene। मल्टीपल अलील जो हैं वो क्या हैं? 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे अलील हैं जो कि एक ही म्यूटेशन के, एक ही जीन में म्यूटेशन के रिजल्ट की तरह डिपिक्ट होते हैं, विच ऑक्यूपाई द सेम लोकस इन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं और ये एक ही जीन में म्यूटेशन होने से अराइज होते हैं, है ना। मल्टीपल अलील आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन में बार बार म्यूटेशन होने से, एक ही जीन में जब बार बार अलग अलग डायरेक्शन में म्यूटेशन होगी तो इनका जन्म होगा। ओके, देन दे शो मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। ये जर्मिनल वेरिएशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका है आई कलर इन ड्रोसोफिला। द वाइल्ड टाइप ऑफ अलील फॉर रेड कलर इज कैपिटल W विच चेंजेस इनटू म्यूटेंट वाइट आई। जो रेड आई कलर है ना, ये वाइल्ड टाइप का ट्रेट है, और जो वाइट आई कलर है वो म्यूटेंट वेराइटी है। ठीक है, फर्दर म्यूटेशंस इन बोथ हैव प्रोड्यूस्ड 15 अलील्स, और दोनों में म्यूटेशन से लगभग 15 अलील्स डेवलप हुए हैं, विच आर रेसिसिव टू वाइल्ड टाइप, जो कि वाइल्ड टाइप से रेसिसिव एंड डोमिनेंट ओवर वाइट आई। यानी कि ये वाइट आई के ऊपर डोमिनेंट हैं जो फर्दर अलील्स प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन रेसिसिव किसके अगेंस्ट हैं? रेड आई के लिए रेसिसिव है। मतलब रेड आई से वाइट आई डेवलप हुई, फिर और 15 अलील डेवलप हुए जो सभी वाइट आई के ऊपर तो डोमिनेंट हैं, लेकिन रेड आई पे क्या है? रेसिसिव हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक दूसरे पे दिखाते हैं, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर पाते, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही दिखाते हैं। अब अगर हम बात करें मल्टीपल अलील के कैरेक्टरिस्टिक की, तो मल्टीपल अलील इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ मोर देन 3 अलील ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस इन एन होमोलोगस क्रोमोसोम, विच मीन्स दैट ओनली द मेंबर ऑफ अ सीरीज इज प्रेजेंट इन द गिवन क्रोमोसोम। मल्टीपल अलील होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर प्रेजेंट 3 से अधिक अलील होते हैं। इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मैं आगे जाके समझाने वाली हूँ। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमारे अंदर है, जिसमें किसी के अंदर A ब्लड ग्रुप होता है, किसी के अंदर B ब्लड ग्रुप होता है, किसी के अंदर O ब्लड ग्रुप होता है। ये जो तीनों टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर प्रेजेंट जीन्स होते हैं। ओनली 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में केवल 2 क्रोमोसोम ईच टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सो ओनली 2 जीन्स ऑफ मल्टीपल सीरीज आर फाउंड इन दी सेल। इसीलिए मल्टीपल सीरीज के केवल 2 जीन जो हैं वो सेल में पाए जाते हैं। एज गैमेट्स कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, सो ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दी गैमेट। और गैमेट में केवल 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना। हर दोनों प्रकार का, दोनों टाइप का गैमेट में 1-1 क्रोमोसोम आता है, तो इसलिए 1 क्रोमोसोम गैमेट में प्रेजेंट होता है, और अलील्स में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, मल्टीपल अलील जो होते हैं वो सेम फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मगर उनकी जो कोएफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है। जो उनकी एफिशिएंसी होती है काम करने की वो अलग अलग होती है, बट वो सेम फंक्शन और सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल अलील जो हैं वो रिलेटेड हैं एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वेयर द डोमिनेंट जीन इज डोमिनेंट टू ऑल द अलील। जहाँ पर कि डोमिनेंट जीन होता है वो सभी डोमिनेंट अलील पे डोमिनेंट होता है। मल्टीपल अलील जो हैं वो डोमिनेंट और रेसेसिव होते हैं। दे आर मल्टीपल अलील इज रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वेयर द डोमिनेंट जीन इज डोमिनेंट टू द अलील, है ना। मतलब इनमें भी वही डोमिनेंट और रेसेसिव वाला फंडा चलता है। जो डोमिनेंट अलील है वो डोमिनेट कर जाता है, रेसेसिव जो होता है वो रिसेसिव ही रहेगा। ठीक है, द क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली 1 अलील ऑफ द ग्रुप। क्रोमोसोम में केवल अलील में से 1 अलील होता है ग्रुप का, है ना। और डिफरेंट अलील शो
कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, रेसेसिवनेस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस एंड देमसेल्व्स। मतलब ये भी चलते उसी पैटर्न पे हैं। जो डिफरेंट एलील्स है वो या तो डोमिनेंस दिखाते हैं या अपना रेसेसिव नेचर शो करते हैं, या कुछ एलील एक दूसरे पे कोडोमिनेंट हो जाते हैं, कोडोमिनेंस दिखाते हैं, और कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल एलील में भी वही होगा, जो डोमिनेंट होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, जो रेसेसिव होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, और अगर कोडोमिनेंस शो करने वाले एलील हैं तो वो कोडोमिनेंस दिखाएंगे। अगर जो है वो इंटरमीडिएट डोमिनेंस शो करने वाले हैं तो वो इंटरमीडिएट डोमिनेंस दिखाएंगे। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करने वाले हैं तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाएंगे। ओके, नाउ मल्टीपल एलील का एग्जांपल एक इन्होंने रैबिट में दिया। रैबिट में क्या होता है कि जो कोट कलर है वो अलग अलग होता है, मल्टीपल एलील्स के द्वारा कंट्रोल होता है। सबसे पहला है अगाउटी कलर विच रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट एलील इन द रैबिट, है ना। अगाउटी कलर जो होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। ये ब्राउन कलर कोड को रिस्पॉन्ड करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देन इसके बाद आता है चिंचिला जो कलर है वो रेसेसिव एलील है ना। वो रेसेसिव अगाउटी से रेसेसिव है चिंचिना, है ना। और हिमालयन जो है वो चिंचिना और अगाउटी इन दोनों से रेसेसिव है, ठीक है। और जो एल्बिनो है वो ऊपर वाले तीनों के अगेंस्ट रेसेसिव है ना, मतलब वो सबसे ज़्यादा रेसेसिव है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख सकते हो कि जो अगाउटी है वो डोमिनेट करेगा बाकी तीनों पर, ठीक है। यदि अगर क्रॉस हो बिटवीन अगाउटी एंड एल्बिनो तो जो F1 जनरेशन आएगी वो अगाउटी आएगी, और जो F2 जनरेशन आएगी उसमें 3:1 का रेशो आएगा। देन क्रॉसिंग बिटवीन चिंचिना एंड अगाउटी प्रोड्यूसेस ऑल अगाउटी, और अगर चिंचिना और अगाउटी के बीच में हुई तो वही F1 जनरेशन फिर से अगाउटी आएगी, क्योंकि अगाउटी सभी पे बाकी तीनों पे डोमिनेंट है। और जो F2 जनरेशन आएगी वो 3:1 के रेशो से आएगी, यानी 3 अगाउटी और 1 चिंचिना, ठीक है। देन इसके बाद डज जीन्स डिटरमाइन चिंचिना एंड अगाउटी कलर अपीयर टू बी एलेलिक एंड अगाउटी इज डोमिनेंट। और इससे ही पता पड़ता है कि अगाउटी जो है वो डोमिनेंट है। द हायरार्की और एलेलिक सीरीज वाज रिवील्ड बाय ऑब्जर्विंग द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट ऑफस्प्रिंग। द क्रॉसेस वर एक्सप्लेन्ड। और इस तरह से ये जो सारे क्रॉसिंग एक्सप्लेन करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अगाउटी को किसी भी बाकी की 3 स्पीसीज़ के साथ क्रॉस करेंगे तो जो F1 जनरेशन आएगी वो अगाउटी आएगी, और जो F2 आएगी उसके अंदर एक जो है वो दूसरा ट्रेट आएगा, बाकी के 3 जो आएंगे वो अगाउटी आएंगे। इस क्रॉस को हम अगाउटी और चिंचिना का क्रॉस करा तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 आया, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 आया। मैंने जो पिछली वाली जिसमें जीनोटिपिक रेशो बताया था उसमें शायद गलती से कहीं एक मिस टाइपिंग हो गई है, 1:2:1 है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 होता है, वो गलती से 1:2:3 टाइप हो गया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1:2:1 ही होता है वो, है ना। इसी प्रकार से तो ये तो वही मेंडेलियन रेशो ही आया है। यहाँ पर भी अगाउटी और एल्बिनो का क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन आई वो अगाउटी आई, और फिर जो F2 जनरेशन आई उसमें 3 अगाउटी और 1 एल्बिनो आए। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया, है ना। इनसे ये प्रूफ होता है कि अगाउटी जो है वो एल्बिनो के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगाउटी और हिमालयन का क्रॉस करा तो यहाँ पे भी हमें सेम कंडीशन मिली, 3 अगाउटी 1 हिमालयन मिले। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 3 अगाउटी और 1 हिमालयन यहाँ पे हमें मिले। अब इसी तरीके से हमने जब चिंचिना और हिमालयन का क्रॉस किया तो हमारा जो रेशो आया जीनोटिपिक वो 1:2:1 आया। जो फिनोटिपिक रेशो आया उसमें हमें 1 चिंचिना मिला, है ना, और 2 लाइट ग्रे मिले, और तीसरा जो 1 मिला हमें वो हिमालयन मिला, ठीक है। तो 2 हमें यहाँ पर जो लाइट ग्रे की वैरायटी है वो मिल रही है, ठीक है। लाइट ग्रे की जो हमारी वैरायटी है वो 2 मिल रही है, और 1 जो है वो अगाउटी मिल रहा है, सॉरी 1 जो है वो हमको हिमालयन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन सब से हमको ये प्रूफ होता है कि किस तरह से मल्टीपल एलील्स जो हैं वो उनका क्रॉस होगा, है ना। किस तरीके से मल्टीपल एलील में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो डोमिनेंट ही रहेगा,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आता है ब्लड ग्रुप का। जो ब्लड ग्रुप हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग के अंदर 1900 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने डिस्कवर किए थे, और 6 जीनोटाइप एंड 4 ब्लड ग्रुप नोन हैं, ए बी बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप जो हैं दे आर डिटरमाइंड बाय द एंटीजन। एक्चुअली हमारे आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये ओलिगोसेक्राइड हैं और ये रिच होते हैं ग्लाइकोफोरिन में। पीपल विद ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है, people with blood group A have antigen A and antibody B, and people with blood group A have antigen B and antibody A। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ये भी मेरे ख्याल में मिस टाइपिंग हो गई है, मेरी टेक्निकल टीम से शायद गलती हो रही है बहुत टाइप करने में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो एंटीजन जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है ना। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए जो ए बी ब्लड ग्रुप के होते हैं उनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है। वेयर एज इन पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, जो पीपल जिनमें ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके अंदर कोई भी जो एंटीजन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी जो बी है वो प्रेजेंट होती है ना। तो जो यदि हम बात करें प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 इम्यूनोलॉजिकल एलील्स, है ना। 3 इम्यूनोलॉजिकल एलील्स इसको डिटरमाइन करते हैं। मतलब IAIB एंड IO, बोथ IA एंड IB आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट होते हैं, मगर जो IO होता है वो डोमिनेट नहीं करता। तो IO जो है वो बिल्कुल रेसेसिव ट्रेट है, यानी अगर A के साथ O प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, और अगर B के साथ O प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। IA और IB आर प्रेजेंट इन अ पर्सन, बोथ द अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अगर IA और IB दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, है ना। अगर दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे तो दोनों को डोमिनेंस शो करेंगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा किसी इंडिविजुअल का AB। ठीक है, एंड डज ब्लड ग्रुप अलील शोज बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप। अब इस चार्ट को देखकर आप समझ लीजिए कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसमें दोनों तरफ से ए वाला जो है एंटीजन वो आता है तो इसका ब्लड ग्रुप जो है वो A हो जाएगा, और अगर एक A और एक B वाले क्रॉस होते हैं तो जो ब्लड ग्रुप है वो AB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं AB ये कोडोमिनेंस शो करेंगे एक दूसरे के ऊपर। और ये भी याद रखिएगा कि जो AB ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनमें एंटीबॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए AB ब्लड ग्रुप के पीपल दे आर मोर प्रोन टू गेट इल, है ना, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। देन अगर ब्लड ग्रुप जो है वो A है और वो O के साथ में क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप अगेन A होगा, बिकॉज O जो है वो इन सब में सबसे ज़्यादा रेसेसिव ट्रेट है। इसी तरह से अगर B और A इनमें क्रॉस होता है तो B होगा, अगेन जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो जाएगा। B में क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो B हो जाएगा, और अगर B O में भी क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप जो है वो B ही रहेगा, क्योंकि O रेसेसिव है। अगर O और A में क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप A रहेगा, अगर O और B में क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप B ही रहेगा, क्योंकि अगर B या A कोई भी प्रेजेंट है तो O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। O केवल अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों O में क्रॉस होता है तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा, बिकॉज O इज़ द रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो चलता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हो वही बच्चे का ब्लड ग्रुप हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी करता, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चे और पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम हो। ठीक है, अब ABO ग्रुप इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन A और L लोकेटेड ऑन द 4th क्रोमोसोम दैट हैड 3 मल्टीपल अलील। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला डिनोट करने वाला जो जीन होता है इट इज लोकेटेड ऑन द 4th क्रोमोसोम, और इसके 3 मल्टीपल अलील होते हैं, आउट ऑफ विच एनी 2 आर फाउंड इन अ पर्सन, और किसी भी इंसान में ये 3 में से 2 पाए जाते हैं। और इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। द A and B अलील्स प्रोड्यूस एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेट ट्रांसफरेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। जो A और B अलील होते हैं ये ग्लाइकोसाइलेट ट्रांसफरेज
ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं शुगर की सिंथेसिस के लिए, एंड दीज शुगर्स आर अटैच टू द लिपिड विच आर देन एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन। और ये जो शुगर हैं ये लिपिड से अटैच होते हैं और ये जो है फिर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ते हैं आरबीसी के। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है ना। मतलब ये जो अलील्स हैं ये एंजाइम बनाते हैं ग्लाइकोसाइलेट ट्रांसफरेज जो कि शुगर सिंथेसाइज करता है, और ये शुगर जो है ये लिपिड से अटैच होती है और फिर जो लिपिड है ये एसोसिएट होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन से और ये ब्लड ग्रुप एंटीजन बनाता है। एंटीजन आई जो है वो कोई भी एंजाइम एंड जो ओ वाला रहता है वो कोई भी एंजाइम एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये था मल्टीपल एलील। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिफ़िकल्टी पूछिएगा।